बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप एक किराए के मकान में रहते हैं, आपका ऑफिस भी करीब है, आपके बच्चों का स्कूल भी करीब है, बाज़ार भी करीब है, रोज़मर्रा की अशिया खरीदने वाली शॉप भी करीब है। ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही है। एक दिन मालिक मकान आके कहता है अचानक, भाई मकान फौरी तौर पर खाली कर दो। आप हैरान रह जाते हैं, क्या एक दिन में मकान खाली करवाया जा सकता है? क्या बगैर नोटिस के मकान खाली करवाया जा सकता है? या फिर क्या अगर किराएदार मकान खाली करने से इनकार कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तफसीली तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान में दो बड़ी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। पहली, किराएदार ये समझता है कि मकान मिल गया, मैं मकान में शिफ्ट हो गया, मुझे कोई मुझसे मकान खाली नहीं करवा सकता। दूसरी गलती, मालिक मकान ये समझता है मेरा मकान है, मैं मालिक हूँ, जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ इसको खाली करवा लो। हालांकि कानूनी नुक्ता नज़र से ये दोनों बातें गलत हैं। ना किराएदार दाखिल होने के बाद मालिक बन गया कि कोई उसको निकाल नहीं सकता, और ना ही मालिक मालिक होने के बावजूद इतना ताकतवर है कि जब चाहे किराएदार को निकाल दे। कानून इसके बरक्स है। कानून में एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है। कानून आपको फ्री हैंड नहीं देता। कानून की नज़र में ये दोनों बातें गलत हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मालिक मकान फौरी तौर पर किराएदार को निकाल सकता है? एक लफ्ज़ में इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, नहीं निकाल सकता। अगर किराएदारी बड़ी मुनासिब तरीके से, कानूनी तरीके से लिखी हुई है, किराएदारी के तमाम जो असूल और ज़ाब्ते हैं, जो प्रोसीजर है, वो उसको अडॉप्ट किया गया है, फॉलो किया गया है। आप बगैर नोटिस के किराएदार को नहीं निकाल सकते। आपने जो शराइत, जो टर्म्स एंड कंडीशन तय की हैं अपनी किराएदारी में, आप उनकी पाबंदी करने के पाबंद हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप वो शराइत जो है उनको पूरी करें, उनकी पाबंदी करें। कतन ऐसा नहीं है कि आप जाके एक दिन में दरवाज़ा ना करें, किराएदार करो, उसको बोलें चलो भाई मकान खाली करो, मुझे ज़रूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अखलाकी तौर पर भी इंतहाई घटिया हरकत है, और कानूनी तौर पर भी ये एक इल्लीगल फेल है, और ऐसा कतन किसी तरह की कानून में इसकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सारे मामले में जो सबसे अहम चीज़ है वो किरायानामा है। किरायानामा की जो दस्तावेज़ है वो सबसे कलीदी किरदार अदा करती है, किराएदार के लिए भी और मालिक मकान के लिए भी। अगर आप मालिक मकान हैं तब भी आपको किराएदारी ही आपका तहफ़्फ़ुज़ करती है, आपकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और अगर आप किराएदार हैं तो फिर भी आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उस किराएदारी नहीं करना है। किराएदारी में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, तय होती हैं, कितने दिन, कितने महीने पहले नोटिस होगा, किराया किस तरीके को मिलेगा, कितने साल का ये एग्रीमेंट है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो बुनियादी ज़रूरी होती हैं, जिन पर आगे चलकर झगड़े होते हैं, वो सारी रिटन शक्ल में मौजूद होती हैं। तो किराएदारी मालिक मकान के लिए भी और किराएदार दोनों के लिए मेरी यही नसीहत है, यही मशवरा है उनको कि मकान किराए पर ले रहे हैं या दे रहे हैं, किराएदारी लाजमी लिखें, हर सूरत लिखें। वो आपके बहुत काम आने वाली है। आपकी जो भी आगे आज मुश्किलात बनने वाली हैं, आपके झगड़े होने वाले हैं, उनको हल करने के लिए किराएदारी बुनियादी डॉक्यूमेंट है। अब अमूमन होता क्या है, मालिक मकान भी गलती करते हैं। मालिक मकान कौन सी गलती करता है? गुस्से में आता है, जज्बात में आता है, जाके मकान को ताला लगा देगा, किराएदार का सामान उठाकर बाहर फेंक देगा, उससे लड़ेगा, झगड़ेगा। इस तरह मकान खाली नहीं होते। आपने किराएदार को जवाब फराहम कर दिया कि वो आपके ऊपर FIR करवाए और आपको हवालात में बंद करवा दे। मकान आपका है, प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन आप उसकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि वो अंदर उसकी फैमिली है, उसकी चादर और चारदीवारी है, आप उसके घर में एंटर नहीं हो सकते। दूसरा, आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय की हैं किराएदारी में कि एक माह का नोटिस होगा, 2 माह का होगा, जो भी आपकी तय हुई है शराइत। आप वो नोटिस दिए बगैर जाके इस तरह बदमाशी नहीं कर सकते। ना अपनी प्रॉपर्टी को ताला लगा सकते हैं, ना उसका सामान उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। आपने लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। उसके बगैर अगर आप करेंगे तो उल्टा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपके ऊपर FIR हो जाएगी और आप हवालात में चले जाएंगे। किराएदार क्या करता है? किराएदार भी ये समझ लेता है कि अब मैं मकान में एंटर हो गया, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। कई कई महीने किराया ना देना, जो मादा किराएदारी किया उसकी खिलाफ वर्जियाँ करना, टाइम पे किराया ना देना, मालिक को तंग करना, और मालिक के इर्द गिर्द के मोहल्ले के लोगों को तंग करना, मालिक के लिए परेशानियां पैदा करना, ये सारी चीज़ें करके वो समझता है कि उसको कोई नहीं निकाल सकता, बच जाएगा। ये भी उसकी गलती है। तुम किराया नहीं दे रहे,
तुमसे किराया लेने के लिए मालिक मकान ने जो लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया साहब के किराए वसूल करने के लिए, और उस लीगल प्रोसीजर के ऊपर जो खर्चा आया वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। मालिक मकान जज्बाती होकर गलती कर लेते हैं कि यार मैं कहाँ पे जाके पैसे लगाऊं दालतों में और वक्त ज़ाया करूं। बेसिकली वो एक आसान तरीका है, अच्छा तरीका है। और जहाँ तक खर्चे की बात है केस करने के लिए, केस के एंड पे जब ये साबित हो जाता है कि किराएदार गिल्टी है, वो मुजरिम है, उसने किराए खाए हैं, वो किराए नहीं दे रहा, किराए तो उसने देने ही देने हैं, साथ उसको हासिल करने के लिए जो आपकी खर्चा आया, जो वकीलों की फ़ीसें आपने दी हैं वो भी आपको मिलेंगी वापस। लिहाजा ये गलती कभी ना करें। किराएदार ये ना सोचे कि ठीक है मैं लड़ झगड़ के जब लड़ाई हो जाएगी तो किराया दिए बगैर भाग जाऊंगा। आप नहीं भाग सकते, आपको किराया भी देना होगा और उस किराए की मद में जो आपके ऊपर खर्चा किया गया आपको वो खर्चा भी देना पड़ेगा। बतौर वकील अपने कैरियर में जो मैंने देखा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने सीखा, जिन मामलात में किराएदारी के मामले में मैंने लोगों को उलझते देखा, उसको सामने रखते हुए मैं आपको 3 नसीहतें करता हूँ। सबसे पहले किराएदारी करें, लिख पढ़ के किराएदारी करें, उसमें वाज़ेह शराइत लिखें। दूसरे नंबर पर उसकी म्याद ज़रूर लिखें और अगर उसमें इजाफ़ा करना है तो उसका तरीक़ाकार भी लिखें। तीसरे नंबर पर जब आप किराए की अदायगी करते हैं हर माह उसका सबूत ज़रूर रखें, मालिक मकान भी रखें और किराएदार भी रखें। अगर आप ये 3 बुनियादी चीज़ें मेंटेन कर जाते हैं जितना भी आपका एग्रीमेंट चल रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आपका कोई झगड़ा पैदा हो या आप दोनों के दरमियान, मालिक किराएदार के दरमियान कोई कन्फ्यूजन पैदा हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर कोई एक भी बेईमान हो सकता है, वो बदनीयता हो सकता है, वो झगड़ा शुरू कर देता है और वो उलट पुलट के मामला फिर शुरू हो जाते हैं, फिर बात अदालतों तक आ जाती है और फिर जलालत और खज्जल खारी शुरू हो जाती है। घर किसी का भी हो, मालिक मकान का हो, किराएदार का हो, किसी का भी हो, तनाज़ा हमेशा कानून के मुताबिक हल होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।